हरे कृष्णा। तो आज हम एकादशी की महिमा के बारे में जानेंगे। कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो हम सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, अन्न ग्रहण करता है, एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, उसे कौन सी गति प्राप्त होती है? तो आइए हम कुछ शास्त्रों के श्लोकों से हम चर्चा करते हैं कि क्या एकादशी व्रत का पालन करना, क्या ये अगर नहीं पालन कर रहे हैं हम तो क्या पाप लगता है इससे? क्या जरूरी है एकादशी व्रत का पालन करना? तो ऐसे बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न होते हैं। तो हरि भक्ति विलास एक शास्त्र है, उसमें कहा गया है, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमातिथि एकादशी द्वादशी च सर्वभीष्टा प्रदाम नृणाम। अर्थात जो एकादशी जो तिथि है वो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को प्रिय नहीं, प्रियतर भी नहीं, लेकिन एकादशी जो है वो भगवान विष्णु की प्रियतमा है, भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा है, उनको बहुत प्रिय है। और जो एकादशी व्रत का पालन करता है वो व्यक्ति भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो मत्स्य पुराण में एक श्लोक है, तो मत्स्य पुराण में कहते हैं, एकादश्याम निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने। अर्थात जो एकादशी के दिन अनाज नहीं लेता है, अनाज ग्रहण नहीं करता है, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन एकादशी का जो पारण समय होता है, उस पारण समय में उस एकादशी व्रत को छोड़ता है तो उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसे भगवान श्री विष्णु की शुद्ध भक्ति प्रदान होती है। एकादशी एक महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, सुद और वद, ये दोनों ही एकादशियों का हमें पालन करना है। तो अग्नि पुराण में भी एक श्लोक वर्णित है, कहते हैं, एकादश्याम न भुंजित व्रतम एतत् ही वैष्णवम। जो वैष्णव है, जो अपने आप को जो भक्त मानता है, जो भक्त समाज के हैं, उसे एकादशी के दिन कभी भी अनाज नहीं खाना चाहिए। जो वैष्णव है उसे एकादशी के दिन कभी भी अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए। बृहनारदीय उपनिषद में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव योषिताम मोक्षदम क्रियतोम भक्त्या विष्णु प्रिय तरम प्रजा। कि एकादशी व्रत का पालन कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, शूद्र भी और वैश्य भी कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ही कर सकते हैं, नहीं, कोई भी वर्ण का क्यों न हो, सभी लोग इस एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं।
और इस एकादशी के व्रत का अगर जो कोई पालन करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। विष्णु स्मृति में कहा गया है, एकादश्यात् न भुंजित्वा कदाचिन अपि मानव। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अनाज ग्रहण करता है, अनाज खाता है, तो वो मनुष्य नहीं लेकिन पशु की समान है। वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है जो एकादशी के दिन अनाज ग्रहण करता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, मातृ पितृहा भातृहा गुरु बंधुन। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है उसे माता का, पिता का, भाई और गुरु की हत्या करने का जो पाप लगता है उतना पाप लगता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है उसे इतने लोगों का हत्या का पाप लगता है। तो सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, स केवलम अघम भुक्ते यो भुक्ते हरि वात्सरः। अर्थात जो एकादशी के दिन अनाज खाता है वो अनाज नहीं लेकिन घोर पाप को खा रहा है। तो एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अनाज ग्रहण करता है, अनाज खाता है, तो वो अनाज नहीं पाप खा रहा है। तो एकादशी के दिन हमें अनाज नहीं लेना चाहिए। त्रिनेत्रम सर्व पापानि भवन्ति अन्य अनानितो तानि मोहेन यस्यानि न सह पापे मुच्यते। एकादशी के दिन जो अनाज खाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। और एकादशी के दिन कोई अनाज नहीं खाता है, उस व्रत का पालन करता है, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर दो बात है। अगर एकादशी के दिन आपने अनाज खाया तो आपको घोर पाप का खाने का पाप लगेगा कि आप अनाज नहीं पाप खा रहे। अगर एकादशी व्रत का पालन किया तो सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे, सारे पापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अच्छा है कि हम एकादशी व्रत का पालन करें, एकादशी के दिन हम अनाज न ग्रहण करें, सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। और महाभारत में एक श्लोक वर्णित है, एकादशी किस तरह से हमें करनी चाहिए, एकादशी के दिन हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक है महाभारत में। कहते हैं, अष्टे तानि व्रतज्ञानी आयो मूलम फलम पयः हवि ब्राह्मण काम्या च गुरु वचनम औषधम। अर्थात 8 वस्तु का पालन हमें करना चाहिए। पहले हम एकादशी के दिन हम पानी ले सकते हैं, कंदमूल जैसे कि आलू, गाजर, ये सब हम ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गुरु की वाणी सुननी चाहिए। जो गुरु भगवान विष्णु की कथा सुनाते हैं, भागवतम सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनके पास बैठकर हमें कथा सुननी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए। और भविष्य पुराण में एक श्लोक है, कहते हैं, एकादश्याम निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने न स दुर्गति आपनोति नरकाणि न पश्यति। अर्थात कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, अन्न खाता है, तो वो व्यक्ति नरक में जाता है, उसकी दुर्गति होती है। तो हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, एकादशी व्रतम भक्त्या यः करोति नरः सदा सह विष्णु लोकम रजन्ति यान्ति विष्णु स्वरूप काम। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी के दिन अनाज नहीं लेता है, तो उससे भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है। और लोक प्राप्त होता है, उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है
और साथ साथ उसे भगवान विष्णु का जो स्वरूप है सेम उस ऐसा ही स्वरूप उसे प्राप्त होता है। कितनी महिमा है इस एकादशी व्रत की। तो सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी एक श्लोक है, कहते हैं यह करोति नरो भक्त्या एकादश्याम पोषणम स याति विष्णु सालोक्यम प्राप्यम विष्णु स्वरूप काम। अर्थात एकादशी व्रत का जो पालन करता है उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है और उसे भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त होता है। तो ऐसी बहुत ही महिमा है एकादशी की। एक और भी एक श्लोक है, उसमें कहते हैं संसार सर्व दृष्टानाम नराणाम पाप कर्मणाम एकादशी उपवासेन सत्यम एवं सुखम भवेत। अर्थात एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी जो रहता है वो तुरंत ही सुखी हो जाता है। उसे भौतिक सुख भी प्राप्त होता है, साथ साथ में उसे आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है। एक और भी श्लोक है, उसमें कहते हैं तावद पापानि देहस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजाधिप यावदो उपसेवे जंतु पद्मनाम अधितम शुभम। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, जब तक व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है तब तक उसके हृदय में सारे पाप रहते हैं, और जिस दिन एकादशी व्रत का पालन शुरू करता है तब से उसके हृदय के जितने भी पाप हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। एक और भी बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानीयः एकादशी उपवासस्य कलानाम हरहन्ति षोडशी। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, उससे भी श्रेष्ठ। और जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है वो चाहे अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले, वाजपेयी यज्ञ कर ले, लेकिन उसे एकादशी व्रत करने का जो फल होता है उतना फल उस यज्ञ करने से भी नहीं मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भूल कर भी एकादशी व्रत का पालन हमें नहीं छोड़ना है। भूल से भी हमें एकादशी के दिन हमें अनाज नहीं खाना है। तो सबको मेरे एक निवेदन है, सब लोग एकादशी व्रत का पालन करें और अपने जीवन का, इस आत्मा का कल्याण करें। जय श्री प्रभुपाद।